हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देखिए, पढ़िए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन, लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इक्वल टू टू लैम्डा, एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर है। लैम्डा क्या रियल नंबर है। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इन्फाइनाइट सोल्यूशन, लैम्डा की वैल्यू दी गई है। तो ये बेसिकली कौन सा क्वेश्चन है, नेचर ऑफ सोल्यूशन पता करना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालते हैं। क्रैमर रूल है ना। सारे डेल्टा निकाल लिया। और डेल्टा कैसे लिखेंगे आपको पता है, प्रीवियस कैप्स में हम डिस्कस कर चुके हैं और भी बताएंगे भी। तो जैसे ही निकालते हैं, अगर डेल्टा जीरो नहीं होता, डेल्टा अगर आपने क्या किया, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। उसके बाद दूसरा केस आता है, अगर डेल्टा जीरो हो जाए और एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉन जीरो हो जाए तो नो सोल्यूशन हो जाता है। ठीक। और अगर सारे डेल्टा जीरो हो जाते हैं तब क्या होता है, अगर सारे डेल्टा जीरो हो गए, सारे डेल्टा का मतलब डेल्टा भी जीरो हो गया, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो हो गया, सब जीरो हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दो बातें हो सकती हैं। ठीक है। वो दो बातें कौन सी होंगी, एक तो होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और दूसरा क्या होगा कि आप जब ये सारे डेल्टा को जीरो करोगे तो वहां से जो अननोन पैरामीटर इसमें लैम्डा आएगा, उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो इक्वेशन है ये कहीं पैरेलल प्लेन को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल प्लेन के केस में भी क्या होगा, सारे डेल्टा जीरो होंगे लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो बस इस केस को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम लोग डेल्टा लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेल्टा लिखा। तो डेल्टा कैसे लिखेंगे, देखो, इक्वेशन हमने लिख लिया, यहाँ पे तीनों इक्वेशन हमने लिख लिया और फिर डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे होगा एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखना है पहली रो में, फिर दूसरी इक्वेशन के दूसरी रो में, तीसरी इक्वेशन के तीसरी रो में, कोई दिक्कत नहीं। तो वन, ये वन हो गया, यहाँ वन लैम्डा वन, वन लैम्डा वन, और यहाँ वन वन लैम्डा, वन वन लैम्डा। अच्छा, डिटरमिनेंट को ओपन भी करना है। ओपन करना सबको आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो क्या करें, सीधे हम लिख रहे हैं ओपन करके। तो इसको ओपन करेंगे तो टाइम बचाने के लिए हम सीधे लिख रहे हैं। तो ये ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस टू आएगा। टाइम बच गया आपका, बस इसको कर लेना है ना। तो ये हो गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, डेल्टा एक्स लिखते हैं। डेल्टा एक्स लिखने के लिए क्या करो, डेल्टा वाले डिटरमिनेंट में पहले वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करना है, इससे, वन टू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर है ना, इससे रिप्लेस करना, वन टू लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर से रिप्लेस करना। तो वन टू लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। बाकी कॉलम ऐसे लिख दो, वन लैम्डा वन, वन लैम्डा वन हो गया, वन वन लैम्डा, वन वन लैम्डा। इसको ओपन करेंगे। अच्छा, इसको भी ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो, इसको भी ओपन करना आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वन, माइनस वन, और ये आ गया लैम्डा माइनस वन। ठीक, ये आ गया। तो ये आ जाएगा। डेल्टा वाई को अगर हम करेंगे तो डेल्टा वाई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा वाई में दूसरे वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दें, वन टू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर से, डेल्टा वाले डिटरमिनेंट में। तो ये हो जाएगा लैम्डा वन वन हो जाएगा, वन लैम्डा, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, वन टू लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर से, और तीसरा वाला कॉलम ऐसे छाप दो, वन वन लैम्डा। और इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, इसको भी ओपन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको। ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है, सबको आता है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस टू लैम्डा माइनस वन, एक फैक्टर आएगा, दूसरा फैक्टर आएगा सिंप्लीफाई करने लैम्डा माइनस वन, ये आ गया। और तीसरा डेल्टा जेड लिखना है। डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी, तो डेल्टा जेड लिखने के लिए तीसरे कॉलम को वन टू लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो हमने लिखा लैम्डा वन वन हो गया, और वन लैम्डा वन, वन लैम्डा वन, और तीसरा कॉलम लिखेंगे वन टू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, वन टू लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर। और इसको ओपन करो जरा। इसको भी ओपन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, है ना, डिटरमिनेंट ओपन करना आता है सबको। और इसको ओपन करेंगे तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होगा, टू लैम्डा माइनस वन, माइनस टू लैम्डा माइनस वन, और दूसरा जो फैक्टर आएगा लैम्डा माइनस वन। इतनी मेहनत आपने कर ली है ना, सारे डेल्टा निकाल लिए। अब सारे डेल्टा निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका
नेचर ऑफ सोल्यूशन देखना है ना। तो चलते हैं पहले पेज पे। ओके, तो हमने सारे डेल्टा यहाँ पे लिख लिए। अब हमें देखना है पहला ऑप्शन क्या। देखो यूनिक सोल्यूशन के लिए सबसे सिंपल केस, डेल्टा क्या होना चाहिए फॉर यूनिक सोल्यूशन, इस केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो के लिए कंडीशन देखो क्या होगी, डेल्टा कब जीरो नहीं हो सकता, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, 1 आ जाए, और लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, -2। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर ना हो और -2 के बराबर ना, इसके अलावा कुछ भी लैम्डा होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो गया। और ऑप्शन में लिखा हो लैम्डा इज इक्वल टू 3 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, सिंपल सी बात है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा, एकदम सत्य बात लिखी हुई है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो 1 और -2 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी, देखो 3 है, हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। दूसरा सवाल लिखा है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि डेल्टा जीरो हो जाए एंड एट लीस्ट, इस वाली सिचुएशन के लिए, एंड एट लीस्ट 1 ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। तो ऐसा कब हो सकता है, देखो डेल्टा जीरो इसमें लिखा -2 पे है, तो -2 पे तो डेल्टा जीरो हो रहा है ना, लैम्डा की वैल्यू -2 पे डेल्टा जीरो हो रहा, और डेल्टा एक्स क्या होगा, जीरो होगा क्या। देखो अगर डेल्टा एक्स में अगर हम लैम्डा की वैल्यू -2 डालेंगे तो ये आ जाएगा -2 और -1, इसको सही कर लेते हैं। तो -2 -1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, -2 -1, और ये माइनस आगे रहेगा। देखो ये जीरो नहीं है, अच्छी बात है, नॉन जीरो। ये जीरो कहाँ होगा, है ना, -3 आएगा और ये 1 आ जाएगा, तो -3 आ गया, तो नॉन जीरो हो गया। और एट लीस्ट 1 अगर नॉन जीरो हो गया तो ये बात एकदम सत्य हो गई, है ना। तो डेल्टा जीरो हो रहा, तो लैम्डा इजिकल टू -2 पे, लैम्डा इजिकल टू -2 पे डेल्टा इजिकल टू जीरो, और डेल्टा एक्स का नॉन जीरो हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है ना। क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है, देखो तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक, तो जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो क्या है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और चौथे पार्ट में लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। इस चीज को चेक करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 डालते हैं, तो लैम्डा अगर 1 डालेंगे, लैम्डा की वैल्यू अगर 1 डाली, तो आप देख सकते हो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0, और डेल्टा एक्स क्या होगा, सब में देखो लैम्डा -1 फैक्टर है, तो ये भी 0, डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा 0, और डेल्टा जेड भी क्या दिख रहा है आपको 0, सारे डेल्टा 0। तो आपके पास दो बातें आ गई, एक तो इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन। तो बस ये चेक करना है कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए कहीं पैरेलल प्लेन तो नहीं हो रहे हैं। अगर पैरेलल प्लेन नहीं हुए तो फिर ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली बात सत्य है। अगर पैरेलल प्लेन हो गए तो फिर क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। अब इस चीज को चेक करने के लिए वापस हम इक्वेशन के पास चलते हैं, और इन इक्वेशन में हम लोग लैम्डा की वैल्यू 1 डालेंगे और इक्वेशन को रीडिफाइन करेंगे। और जैसे ही ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू हमने 1 डाली, तो पहली इक्वेशन हो गई आपकी x + y + z इक्वल टू क्या आ गया 1। दूसरी इक्वेशन आ गई x + y + z, x + y + z इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और तीसरी इक्वेशन x + y और +z इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब आप देख सकते हो कि पहला और तीसरा प्लेन तो क्या होगा, पहला और तीसरा प्लेन कोइंसिडेंट प्लेन हो गया, और दूसरा क्या उसके पैरेलल है, तो क्या होगा, जैसे ये प्लेन है और उसके बाद दूसरा ये प्लेन है ना, और ये इसी पे, तीसरा वाला इसी पे कोइंसाइड है। पहला और तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट प्लेन है, और तीसरा इसके पैरेलल है, तो इन तीनों का कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं पाएगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब ये दो कोइंसिडेंट प्लेन हो गए, एक उसके पैरेलल हो गया, तो इस सिचुएशन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा जो तीनों प्लेन में कॉमन हो, तो क्या होगा, नो सोल्यूशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये तीसरे और चौथे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि सारे डेल्टा 0 हो गए और आप खुश हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल दिया। तो इसमें ध्यान रखना, पैरेलल प्लेन वाला केस बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला, दूसरा एंड चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।